जी जय हिंद सर, दोस्तों। ओके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं, अंजलि वालिया जी, दिल्ली से। अंजलि बहन जी, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार बाबा जी। कैसी हैं अंजलि आप? हाँ जी, जी, ठीक है सर, बिल्कुल। तो मित्रों, अंजलि, अगर मुझे अंजलि की एक शब्द में, एक लाइन में अगर परिचय देना होगा ना, तो अंजलि एक एम्पावर्ड महिला है, एक सशक्त महिला जो कि अपना परिवार संभाल रही है, परिवार का पोषण करती हैं, परिवार की मुखिया हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए एक सफल एंटरप्रेन्योर है, सफल बिजनेस वुमन है। अंजलि, कितने लोगों को तनख्वाह देती हैं आप? सर मुझे 35 साल हो गए इस लाइन में, 35 इयर्स। तनख्वाह कितने लोगों को दे रही हैं, ये बताइए। हाँ, 5-6 लोगों को सर, 6 लोगों को। पांच छह लोगों को तनख्वाह देती हैं। और जी, ये जो शोरूम है, दुकान है, ये आपकी अपनी है या किराए पे है? जी, जी, सर अपनी है। किराए, अच्छा, अपनी है नहीं, आपकी, चलिए। अपना है सर। हाँ जी सर। तो अंजलि, जरा आप दर्शकों को पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप का क्या बैकग्राउंड है, शादी कब हाँ हुई, जी, फिर आपने ये बिजनेस जी, कब जी, शुरू किया, फैमिली का जी। क्या रोल रहा, पूरा बताइए जरा अपने बारे में। हाँ जी, सर एक्चुअली शादी को हो गए 34 साल हो गए, 35 साल। वाह। तो हम लोग मुजफ्फरनगर से बिलॉन्ग करते हैं। तो शादी दिल्ली में हुई। एक नॉर्मल फैमिली से थे और इतना कुछ उस टाइम नहीं आता था कि भई दिल्ली क्या बहुत बड़ा लगता था, दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली में ये, दिल्ली एक सपना जैसे होता है। लेकिन एक गाँव की लड़की थे। तो सर लेकिन कुछ करने का था। एक्चुअली शादी से पहले हम अपने फादर से बोलते थे कि कुछ करना है, तो फादर बोलते थे शादी के बाद करना जाके। हाँ। या शादी के हाँ, बाद अपने घर पे करना और जो जी हस्बैंड कराएँ वो करना। जी। तो सर शादी हो गई लेकिन एक लगन थी कि कुछ बनना है। कभी जब शादी से पहले पापा को बोलते पापा हमें बॉस बनना है। जबकि एजुकेशन एक नॉर्मली थी, ये नहीं थी कि बहुत कुछ किया था या एमबीए किया था, लेकिन ये था बॉस बनना है सर, पापा। तो पापा कहते थे, "हाँ, हाँ, अपने घर जाके बन जाना। मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपने घर जाके बन जाना।" तो ठीक है, शादी हो गई सर, एक अच्छा फैमिली मिली, सब कुछ अच्छा। और सर ये था कि कुछ करना तो है। हस्बैंड अकेले थे, अपने मम्मी-पापा के बेटे, तो उनको ये भी लगता था कि भई हाँ, वाइफ को भी साथ लेके ही चलना है मुझे। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, आके फिर ब्यूटीशियन का कोर्स वगैरह किया सर। तो अच्छा, टच वुड। एक मिनट। जी सर, ब्यूटिशियन जी। का कोर्स आपने शादी के बाद किया? हाँ, थोड़ा बहुत पहले ही ससुराल में सीख बैठ, के आए थे और बाद में आके फाइनल दिल्ली से किया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? जी, जी। सर फिर हस्बैंड ने बहुत प्रोत्साहित किया, छोटे से 2-3 कुर्सी के उससे सैलून सीखने के बाद खोल लिया। और सर नहीं, एक जी, मिनट अंजलि जी। जी, भाई, जी। 35 साल पहले की महिला तो भैया वो घरेलू महिला होती थी ना, हाँ तो जी, बिल्कुल हमारे घरेलू सर। हमारे समाज में तो बहू का आते ही ससुराल में जो पहला काम है कि जी। एक संतान पैदा कर दे। सबसे पहले तो बच्चा एक हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो सर वो आपके भी, भी आते ही एक बेटा भी हो गया था सर। तो इन-लॉज़ अच्छे थे, बेटे को फिर मदर इन लॉ सँभालती थी। अरे वाह। हाँ जी, वैसे मदर इन लॉ ने अंजलि जी, एक बहुत। बात बताऊं? जी अंजलि, मैं सर। एक बात जानता हूं, क्योंकि मेरे जी, घर में 5 बच्चे हुए हैं, जी सर। मेरे और मेरे भाई साहब के मिला के। जी। और इन पांचों बच्चों को अपने जीवन के पहले 7-8 साल में ये पता नहीं चला हाँ कि जी। जिस औरत को वो मम्मी बोलते हैं वो असल में दादी है, हाँ जी, और जिसको वो मोनिका बोलते हैं वो माँ है। माँ है। हाँ, नहीं हमारे यहाँ भी तो सर बच्चों एक्चुअली। को तो, और देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा होता है जी, जो जी, दादी जी। की गोद में पले। जी, जी, जी। बिल्कुल सर। क्योंकि संयुक्त परिवार का जो लालन पालन है, स्पेशली दादा दादी का जो वरदहस्त होता है बच्चों के, हाँ और जी, जो हाँ जी सर। संस्कार, देखिए हमारी जो पुरातन प्राचीन भारत की संस्कृति सभ्यता रही है ना, उसमें संस्कार देने का काम दादा दादी का होता था। हाँ जी माँ सर, लालन बिल्कुल। पालन करती थी, पर जो संस्कार था ना वो दादा दादा। तो आप इस मामले में बहुत भाग्यशाली थी। लकी, हाँ जी। आपके बेटे को आपकी सास ने पाला, बच्चे की हाँ दादी ने जी। पाला। जी, जी सर और वो बहुत और हेल्पिंग नेचर देखिए, की थी, हाँ, तभी बहुत आप हेल्प जीवन में करती कुछ थी। कर पाई, ये भी ध्यान जी, रखिए। जी। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत उनका तो बहुत साथ रहा है और उन्होंने
मतलब इतना हेल्प किया है कि मैं आराम से फ्री होके काम पे जाती थी और बहुत मन से काम करती थी। तो लेकिन घर का कोई उन्होंने स्ट्रेस कभी नहीं दिया कि भई आप अपना बच्चा सँभालो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत प्यारी लेडी थी, बेटी की तरह रखती थी सर। आज जिस चीज़ की कमी है, यही है कि एक-दूसरे को समझ नहीं पाते लोग कि भई कैसे हमें करना है, बस काम का घर को अच्छा मैंने नहीं, एक्चुअली मुझे जी सर, एक मेरा सवाल है, जी। आपका बेटा आज कितने साल का है? 33 इयर्स का है सर, तो 33 आपका साल का हो गया। आपका बेटा 33 साल का हो गया, जी। उसका अपनी दादी से क्या बॉन्डिंग रही जीवन भर? मुझे वो बताइए। नहीं, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। बुआओं से, दादी से, पूरी फैमिली है, सबके साथ बहुत अच्छा रहा है और आगे बेटे की शादी हो गई, पोता भी है, पोती भी है। फैमिली भरी-पूरी है सर, सब लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं और हस्बैंड ने भी मतलब बेइंतहा हेल्प की है काम में और एक टाइम ये है कि अब आजकल पूरा 5 मंजिल बिल्डिंग बना के बहुत आराम से सब लोग रह रहे हैं और पूरी फैमिली साथ में रहती है सर। अच्छा, तो फिर बताइए जी, फिर जी। शुरुआत की आपने एक छोटे से सैलून से जिसमें शायद 1, 2, 3 कुर्सियाँ थी। हाँ जी, बस सर आज मेरे पास 13-14 कुर्सियों का सैलून है। अच्छा, नहीं, तो शुरुआत बताइए, फिर जब 2-3 कुर्सियों से शुरू किया तो क्या हुआ फिर? सर काम बहुत अच्छा चला टच वुड और बस धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बहुत ही अच्छे स्केल पे काम हमारा एक्चुअली ब्राइडल बुकिंग वगैरह का ब्राइडल मेकअप का है और ग्रेट काम रहा सर। एक-एक दिन में 10-10 ब्राइडल 15-15 ब्राइडल हम लोगों ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं। तो सर वॉव! मतलब सैटिस्फैक्शन पूरी फैमिली की तरफ से भी और फैमिली को सर कभी इग्नोर नहीं किया। कभी भी नहीं। अब ना अगर मैंने ये है कि 10 बजे जाना है, 10 बजे से साढ़े 7 बजे तक लोगों को टाइम दिया है। ठीक साढ़े 7 बजे शटर डाउन, भई नहीं अब फैमिली का टाइम। फैमिली को कभी भी इग्नोर नहीं किया सर। खाने के टाइम सबको खाना, उस टाइम देखो सर्वेंट्स नहीं होते थे सर। खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता था और घर से काम भी करके जाते थे, आके भी सबको खाना-वाना सब टाइम से ये नहीं है कि 9 बज गए बस जो रूटीन था वो आज तक वही कंटिन्यू रूटीन है सर। काम पे आते हैं, बाकी टाइम फैमिली के लिए। फैमिली को कभी डिस्टर्ब नहीं किया सर। अच्छा, अंजलि आपकी स्टोरी वाक़ई बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और आज की युवा हुँ, पीढ़ी के लिए तो आपके जैसे लेडीज़ को सामने आके अपनी कहानी देखिए मैं दर्शकों के लिए बता दूँ कि आज जी से सर। 3 4-5 दिन पहले अंजलि ने मेरी कोई वीडियो देखी थी, कौन-सी देखी थी मुझे याद नहीं है। तो सर अंजलि वो जी ने बच्चे डंक मार के जो बच्चे जा रहे थे बाहर, वो देख के थोड़ा मुझे बहुत हाँ, प्रॉब्लम हुई। जी, जो कनाडा वाली आपने कनाडा शायद जी, जी। जी, जी, जी सर। तो अंजलि जी ने मुझे फ़ोन किया, तो ये बताने लगी कि चूँकि इनका ब्राइडल मेकअप का काम है और ये श जो शादी करने जा रही हैं लड़कियाँ, उनके साथ इनकी डीलिंग होती है और समाज को बहुत अच्छा समझती हैं। और चूँकि भई महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो आपने जो बातें बतानी शुरू की ना मुझे, तो मैंने इनको बीच में तुरंत रोक दिया कि मैं अंजलि हुँ, जी आप ना जो बातें मुझे बता रही हैं, जो बातें मेरे साथ कर रही हैं ना, प्लीज़ इसको आइए मेरे साथ वीडियो बनाइए और कैमरे पे कीजिए। तो अंजलि एक बात बताइए, जी सर। 35 साल पहले का आपका ज़माना था, जी सर। हैं? वो भी एक समय था, एक समाज था। हाँ जी। आज का जो ट्रेंड है, हुँ, उसमें जो बच्चों की आज की हमारी युवा पीढ़ी की सोच कैसे बदली है और परिवार में आजकल की नई लड़कियों लड़कों का, मैं सिर्फ लड़कियों को दोष नहीं देता, लड़कों हाँ का जी भी सर। एक है कि आपस में बिल्कुल ज़रा-सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है और नहीं सर। ज़रा-सी बात पे ईगो पाल के परिवार तोड़ लेते हैं। जी सर, बहुत क्या ज़्यादा है ये? सर। ये क्या है? क्या सर आपके क्या अनुभव रहे? आप क्यों ऐसा महसूस करती हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? सर एक्चुअली अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं सारा दिन लड़कियों के बीच में रहती हूँ और उनकी बात करने के तरीके फैमिली में तो रहना ही नहीं चाहती लड़कियाँ आजकल। फैमिली तो उन्हें चाहिए ही नहीं। अभी मैं आपको एक रिसेंटली बात बताती हूँ सर मैं बैठी हुई थी, जस्ट कहानी की तरह ही आप लीजिए कि बात फ़ोन पे चल रही थी हस्बैंड वाइफ की दोनों की। रिश्ता हो चुका था, शादी की तैयारियाँ हो रही थी सर। 15-20 दिन शादी को रह गए थे कुल। तो स्टाफ वर्क करता ही रहता है, तो मैं जस्ट राउंड लगाने गई तो आपस में फ़ोन पे बात हो रही है हस्बैंड से कि चलो सब ठीक है। तो लड़के ने बीच में बोला उसको लड़की को कि अभी ना पापा का फ़ोन आ रहा है मेरे। तो अभी मैं फ़ोन काट रहा हूँ, पहले पापा से बात कर लूँ और फिर मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। तो सर वो
लड़के ने पापा से बात करी तो दोबारा जब उसने कॉल किया ना सर, वापस लड़के ने, तो उसके ये शब्द थे कि तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ या पापा ज़रूरी हैं? तुमने मेरा फ़ोन काट कैसे दिया? तो सर मैं मतलब एकदम सदमा-सा मुझे हुआ, मैं आके बैठ गई, यार ये क्या थिंकिंग, मतलब एक बाप पहले या मैं पहले, और जबकि तुम अभी उस घर में गए भी नहीं। अभी उस घर में गए भी नहीं, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई ना। तो ये शब्द सुन के बड़ा एकदम सिरहन हुई। तो यार ये तो मैंने कहा कोई तरीका नहीं है। तो उन दोनों के आपस में सर वही लड़ाई हो गई कि मेरा फ़ोन काटा कैसे तुमने? पापा का फ़ोन आप बाद में नहीं सुन सकते थे। सर ये मेंटालिटी है। शादी टूट गई सर, शादी टूट गई। 15 दिन पहले शादी टूट गई सर। बहुत ही मतलब स्ट्रेस वाला आजकल काम है ये, देखिए। तो अच्छा, एक किस्सा आप और नहीं बता रही थी कि वो 40 साल की लड़की थी और बोली कि शादी जब तय हो गई, वो क्या किस्सा था कि मेरी सैलरी पूरी मैं हाँ, मायके में सर दूंगी? वही मतलब मेरे चारों तरफ सर सारा दिन यही सब चलता है और मैं सुनती हूँ और चुप रहती हूँ। आपस में घर में हम लोग रात को बात करते हैं, यार कहाँ जा रही है दुनिया? कहाँ पे कैसे चल रहा है? कैसे शादी नहीं, सक्सेस नहीं हो रही सर शादियाँ बिल्कुल भी किसी की। अभी सर एक शादी हुई और लड़के की सैलरी भी सर 1 डेढ़ लाख रुपए से ज़्यादा, लड़की की भी शादी 1 डेढ़ लाख रुपए से ज़्यादा। पर सर पैसे के पीछे लड़ाई फिर भी। 3 लाख अगर किसी के घर में सर आ रहे हैं, फिर भी पैसे के पीछे लड़ाई। अब आप कितना खर्च कर लोगे महीने में सर 20,000 50,000 इतने में किचन चल जाती है। फिर भी आप बचा रहे हो ना 2.5-3 लाख तो फिर भी बच रहे हैं 2.5 लाख। फिर भी लड़ाई ये कि भई तुम खर्चा करो मेरे ऊपर और मेरा पैसा वो मेरा है। वो मैं फैमिली के ऊपर खर्च नहीं करूँगी। अपनी माँ को दूँ, चाहे अपने भाई को दूँ, चाहे अपने बाप को दूँ, लेकिन इस घर में तो खर्च नहीं करूँगी। सर ये लड़ाई की ये बहुत वजह हो रही है आजकल। समझ में ही नहीं आता लड़कियों को कि ये क्यों, और सर माएँ ले भी रही हैं आराम से कि भई हमें भी चाहिए, हमने पढ़ाया-लिखाया तो हमें भी चाहिए। यहाँ सर बहुत बड़ी कमी है ये। नहीं, मैं हुँ, आपको अंजलि जी एक बात बताऊँ, एक बात तो जी, देखिए भाई जस्टिफाइड है। जी। मैं एक बात हुँ, जानता हुँ, हूँ कि हुँ, यदि यदि माँ-बाप बेटी है, अगर हुँ। इकलौती बेटी है मान लीजिए या नहीं भी है हाँ, और वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है, पेरेंट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हाँ, तो यहाँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है पहली बात कुछ तो। गलत ना, हाँ, सर घर में बेटा भी है, और बाकी और भी देखिए मेंबर हैं। अपने सास-ससुर की देखभाल करना, सेवा करना, वो सिर्फ़ उस बेटी का काम नहीं है, उसके हस्बैंड की भी ड्यूटी बनती है हाँ जी, वही तो सर कि वो सब। जी सर। जब यदि मैं अपनी पत्नी से ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स की, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों की, सबकी देखभाल करे, उनका ध्यान रखे, उन्हें खाना खिलाए, उनकी सेवा हुँ। करे, उनकी का सम्मान करे, तो सर सेम चीज़ें मेरे पे भी तो लागू होती हैं। तो हाँ जी सर, तो यहाँ मेरे यहाँ ये इन-लॉज़ चीज़। से मेरी इन-लॉज़ की फैमिली का भी मुझे भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु हुँ, देयर हैज़ टू बी एन अंडरस्टैंडिंग। हुँ, अंडरस्टैंडिंग की बात है सर, यही तो ये बात। तो आपसी लेक तालमेल की बात है ना। अच्छा, हाँ, तो ये। और इस चीज़ को बहुत कायदे से जी। भी हैंडल किया जा सकता है कि हुँ, देखिए मेरे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है और मुझे उनको भी देखना पड़ेगा। हुँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो भी मैं कमाऊँगी उसमें से इतना पैसा मैं अपनी मम्मी-पापा पे ज़रूर हर महीने, हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है नहीं सर, गलत और नहीं है, उसका लेकिन ये तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होना चाहिए सर, ये एग्रीमेंट हो जाता है कि ओके तुम करिए, लेकिन तुम माँ हाँ, को गाली, अच्छा अपनी देखिए माँ तो। इस चीज़ जी से सर। इस चीज़ से कोई हस्बैंड जो समझदार आदमी हाँ, है, वो जी। कैसे इनकार करेगा? नहीं करते सर। लेकिन सर यही बात है कि जब तुम्हारे घर में भरी-पूरी फैमिली है, भाई हैं, तो उसने एग्री कर दिया सर कि ओके, चलिए ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन तुम उसकी माँ को गाली दे रहे हो, अपनी माँ तो मेरी बहुत अच्छी है और तुम्हारी माँ की मैं करूँगी नहीं। तो सर ये ईगो जो होती है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वही आप समझ सकते हैं सर, भई तुम्हारी माँ की मैं नहीं करूँगी और मेरी माँ की तुम करो। तो ये सर यहाँ तो थोड़ा डिस्टर्ब अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है सर, तो अच्छा दूसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग। छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ कर लेना, वो लड़ाइयाँ वही जो कि सर। लंबे जी। समय तक चलें हुँ। और छोटी-छोटी बातों पे घर छोड़ के चले जाना, छोटी-छोटी बातों पे ईगो पाल के शादियाँ तोड़ लेना।
शादियाँ तोड़ना ही सबसे खतरनाक काम है सर। इसके पीछे मूल कारण क्या है आजकल की खास तौर पे युवाओं में? मैं लड़कियों वर्ड नहीं यूज़ हाँ सर, करूँगा। ये दोनों पे ही लागू होता दोनों है। हस्बैंड वाइफ दोनों हुँ। में आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या संस्कारों की कमी रह गई? संस संस्कार की भी कमी है सर, अंडरस्टैंडिंग की कमी ज़्यादा है सर। नहीं समझ पा रहे लोग एक-दूसरे को बिल्कुल भी। अभी एक्चुअली क्या है, मैं सर एक बात बताती हूँ आपको। अभी एक शादी हुई, नाम तो नहीं ले सकती मैं, बहुत ऐसी होती नहीं, हैं। लेना भी शादी नहीं हुई चाहिए। सर, हाँ, शादी हुई सर। लड़की ने 1 हफ्ते बाद लड़ाई झगड़ा शुरू सर घर में। मैं काम तो कुछ आता ही नहीं था, काम तो कुछ करना ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मत करो काम तुम। मैं तो 1 बजे सो के उठूँगी, मैं तो मुझे कोई 2 बजे तक उठाना मत। तो सर ये चीज़ें ना बड़ा फैमिली को डिस्टर्ब कर देती हैं एकदम से। 1 डेढ़ बजे सोने का सर क्या ताल्लुक है? ये बताइए आप। मतलब पूरा पूरा लाइफ़स्टाइल ही सबका खराब हो जाता है। हस्बैंड मान लो तुम्हारे जॉब पे जा रहे हैं, ये अभी किसी ने मुझे सुनाई कि हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं और वो मैडम कह रही मुझसे नहीं उठा जाएगा, मैं तो सोऊँगी, मेरा तो सोने का टाइम है, मुझे नींद आ रही है। सर वो मम्मी ने उठा के खिला के पिला के भेज भी दिया बच्चा, तो वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है सर परिवार में पूरा, कि किसके लिए लाए थे? किस लिए लाए थे? ठीक है, तुम उसको भेज के फिर सो जाओ ना, अपना काम करके फिर सो जाओ। लेकिन ये चीज़ सर बड़ा टॉर्चर है पेरेंट्स ना आजकल बहुत टॉर्चर। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, जब कोई जी सर। लड़की ऐसे बिहेव करती है जी। अपने हस्बैंड के साथ या अपने ससुराल में या मान लीजिए जी, जी। अकेली भी रह रही है, जी, जी, जी। उसको क्या ये चिंता होती है कि मैं अपनी शादी के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ या मैं अपनी शादी पता के नहीं साथ सर, मेरी शादी खराब हो जाएगी? और पता अच्छा, नहीं सर। उनको ये चिंता नहीं होती कि मैं मेरी शादी खराब हो रही है? पता नहीं सर लड़ी समझ में नहीं आ रहा कुछ मुझे तो पेरेंट्स आके जैसे बात करते हैं दीदी ऐसे हो गया दीदी ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको शादी से कोई लेना देना नहीं है आजकल बस वो पैसा चाहिए या घूमना एक्चुअली क्या है ना सर टीवी सीरियल देख के ना लड़कियों को ये लगता है कि शादी के बाद की लाइफ और शादी से पहली लाइफ सिर्फ यही है वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि शादी के बाद की लाइफ हमारी कैसी होगी एक्चुअली उनको ये लगता है कि टीवी में जैसे होता है ना शादी हो गई, अपना नया-नया सब कुछ घर है, पर्स उठाओ, शॉपिंग पे जा रहे हैं, पर्स उठाओ, घूमने जा रहे हैं, किसी को बताओ, नहीं बताओ। क्या तो वैसे सर ये लाइफ नहीं सर शादी के बाद ये लाइफ नहीं होती। मैंने सीरियल देखे नहीं है वैसे हाँ जी सर, पर ये क्या सीरियल्स में आजकल ये सब दिखा ये जो सारे एकता कपूर सर के जो सीरियल थे उनमें यही सब दिखाया जाता था क्या? यही सब होता है सर, यही सब होता नहीं, है। उन्हें पर किस एक बात बताइए, एक पढ़ा-लिखा बच्चा क्या सचमुच ऐसी दुनिया में जीने लगता है सीरियल वाली दुनिया में? वो चल अपने रहा घर है में नहीं सर। देख रहा वो अपने घर में नहीं देख रहा कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे कैसे पाला है, मेरे परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, मेरी माँ कितना पर्स लेके सारी ज़िंदगी शॉपिंग की है, हैं? भई एक बात यही है बताइए सर। आज जो जी। लड़की 25 साल की शादी कर रही है, तो उसको तो अपनी 25 साल पुरानी माँ तो याद ही होगी। होगी सर लेकिन आजकल नहीं एडजस्ट कर पा रही लड़कियाँ बिल्कुल भी, छोड़ के आ तो वो जाती हैं। 25 साल पुराना जो पिछला 25 साल उसने अपना जीवन देखा हाँ। और भाई ज़्यादातर लोग तो मिडल क्लास या लोअर क्लास ही है ना। मिडल क्लास ज़्यादा होते हैं सर। पहले तो मिडल ये क्लास की लड़कियाँ हमारा आज का जो हुँ, यूथ है, वो हुँ, वास्तविक धरातल से जो रियलिटी है लाइफ की, उससे हुँ। इतना ज़्यादा कैसे कट गया कि वो इस यूटोपियन वर्ल्ड में जीने लग गया। बस अकेले ही सर यही है कि अकेले रहना फैमिली के साथ तो रहना ही नहीं। सारा टॉपिक इस बात पे आ जाता है सर, फैमिली के ये साथ नहीं सोच रहना। ये सोच कहाँ से आई है? यूथ में ये सोच आई कैसे? सर टीवी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। लोग टीवी देख-देख के ना ऐसी हालत में आ गए कि बस लाइफ ये है कि खाओ-पियो, घूमो-फिरो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई टोका-टाकी ना हो घर में सर। जो टोके बस वो ही फिर बुरा हो जाता है। अभी सर मैं एक बात बताती हूँ मैं कहीं शादी में गई थी सर, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि भई कोई है बीमार सास बीमार है, बीमार हो गई तो उसका इलाज ज़रूरी है। कहने लगे हाँ, हाँ, अभी-अभी इलाज कराओ भई, वरना तो ये अगर ठीक नहीं हुई यहाँ पे गाँव में ठीक नहीं हुई तो बुढ़िया को मेरे सर पे पटक देंगे लाके। ये शब्द सर बहू के थे
कि मेरे सर पे लाके पटक देंगे, मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये अब क्या क्या कहें सर? सुन के मतलब सकता आया कि क्या ये तुम अपनी माँ के लिए भी बोल सकते हो क्या? क्या ये बोल नहीं, सकते हो कि भई नहीं, मुझे ये बड़ा पर एक मैं एक ऐसी ही महिला को जानता हूँ, जी। जो कि अपनी सास-ससुर के साथ बिल्कुल भी जो है वो ठीक से बर्ताव नहीं करती थी या उनको रखना नहीं हुँ, चाहती थी अपने पास। हुँ। परंतु वो अपनी भाभी से एक्सपेक्ट करती थी हाँ जी सर, कि वो ये मेरी समस्या है। मम्मी-पापा की वहाँ केयर करें खूब। ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स उसको अच्छा, एक बात बताइए ना, जो भई आजकल का युवा तो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है ना, हुँ, तो जी। वो इतना भी एनालिसिस नहीं कर पाता कि जो एक्सपेक्टेशंस मेरी अपनी भाभी से है। यही तो प्रॉब्लम है सर, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। मतलब अपने लिए मेरी माँ की तो अगर सेवा बहुत हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मेरी माँ की तो बहुत सेवा हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो सर मतलब सुन मैं सारा दिन सुनती हूँ सर ये बातें, सब सुनती हूँ। और आज मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि समाज कहाँ सर चारों तरफ शादियाँ बेहिसाब टूट रही हैं। मेरे चारों अच्छा, तरफ के एक चीज़ केस और बताइए, सर इनकी फिर जब शादियाँ टूट जाती हैं, हुँ। फिर ये क्या करती हैं? क्या करती हैं सर बस वही अपना जॉब पे गए, आए, खाए-पिए और फिर कहाँ रहती उनकी कहाँ लाइफ हैं? रहेंगी मान लो मम्मी के अपनी पास ही रहती हैं अपनी। अपने मायके चली जाएँगी। माँ के साथ ही रहती हैं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जी। मेरी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है हुँ, और उसकी शादी टूट रही है वहाँ। हुँ। भई अपनी बेटी के को तो हर माँ जानती है। वैसे एक बात बताइए, दुनिया जी की सर। ऐसी कौन-सी माँ है जो अपनी बेटी को नहीं जानती कि सर मैं मेरी आपकी बेटी 1 मिनट सर मैं एक बात मुझे कुछ मैं कहूँगी। मैं ये कहती हूँ सर आपको ये पता होता है कि आपका बच्चा किस मेंटालिटी का है। हाँ, माँ को, बाप को ये भी पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरह की फैमिली में रह सकता है। तो सर उसको शादी का प्रेशर नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। उसकी शादी करो मत आप, नहीं रह सकती अगर क्योंकि सर 2 घर बर्बाद हो जाते हैं और इतनी बुरी तरह से टूटते हैं। सर खर्चे कितने होते हैं आजकल शादियों में ये देखिए आप 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख और सर सारा पैसा बिल्कुल पानी में। ये देखिए। उधर कोर्ट कचहरियों पे कितना खर्चा होता है सर, ये देखिए आप। और इज़्ज़त का तो मतलब बस ना तो लड़का खुश, ना माँ-बाप सबकी ज़िंदगी ऐसी हो रही है आज के टाइम में स्ट्रेस वाली कि क्या किया जाए? कैसे बच्चों को खुश रखा जाए सर? ये देखिए आप। और मैंने ये देखा है सर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल मत करो। अगर जो लड़की नहीं कह रही है ना, नहीं शादी करनी, मत करो शादी उसकी बिल्कुल भी। एक पूरे भरे परिवार में मत करो जब लड़की नहीं रह सकती बिल्कुल भी। ज़बरदस्ती का नतीजा ये होता है कि लड़कियाँ फिर धमकी देती हैं, सर आजकल मैं कूद जाऊँगी, मैं फांसी लगा लूँगी और अगर कोई कर भी दे तो सर हो गया ना घर तो तबाह सबका। अभी सर केस मैं आपको बताऊँ अगर तो अभी रिसेंटली की बात है सर किसी ने मुझे बताया लड़के शादी हो गई, लड़की को नहीं रहना था स परिवार में, तो माँ-बाप ने उसको अलग फ्लैट देके अलग छोड़ दिया कि चलो तुम लोग यहाँ रहो। सर जब लड़की को खाना बनाना नहीं आता, लड़की लड़के को ना कुछ खिला रही है, ना पिला रही है, ऑफ़िस में भूखा जा रहा है वो, तो माँ-बाप को तो चिंता होती है ना सर कि हमारे बेटे के साथ ये क्या हो गया? तो उसके बावजूद भी अगर लड़के की मदर का फ़ोन आया ना सर, तो ये कहेगी उठाना नहीं, अगर उठाओगे तो मैं कूद जाऊँगी। अगर तुम माँ का फ़ोन अपनी उठाओगे, मेरी बात तो करा मत देना। ये मुझे बिल्कुल एकदम सच्ची बात बता रही हूँ सर। तो अच्छे बच्चे, शरीफ फैमिली के बच्चे, सर वो इतने डिप्रेशन में हैं इस टाइम, इतने डिप्रेशन में हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता सर। अगर फ़ोन आ रहा है तो तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा है, मुझसे बात मत करा देना बिल्कुल भी, मैं बात नहीं करूँगी। सर इसी बात पे लड़ाई चलती है महीनों। उसने तू मेरे पापा का फ़ोन नहीं उठाएगी, तो मैं तुम्हारे पापा का फ़ोन नहीं उठाऊँगी। मतलब ये छोटी-छोटी सी बात से कोई बात नहीं होती सर, छोटी-छोटी सी बातें। अच्छा तो ये मुझे कहकर सर एक चीज़ और बताइए। जी, जी सर। अभी आपने एक वर्ड कहा कि लड़की को जी, खाना बनाना नहीं आता। जी।
ब्रेड पे बटर लगाना आता है बस खाली। ब्रेड पे बटर पूरी ज़िंदगी लगा के सर खाया जा सकता है क्या? मुझे एक बात अगर लड़ बताइए, अगर जी सर। लड़की को खाना बनाना नहीं आता, हाँ, इस ये किसका दोष है? ये माँ का दोष है सर, क्यों नहीं सिखाया? ल लड़ लड़की की माँ का दोष है। जी सर। दोष तो सर माँ का ही है ना, क्यों नहीं सिखाया? जब लड़की को भई परिवार में रहना नहीं, तो उसे इस भई लायक तो करना पड़ेगा। तुम्हारी लड़की 25 साल तुम्हारे साथ रही ना, जी सर। तो आखिर माँ उस असल में माँ का दोष नहीं है जी, ये सर असल में बच्चे भी माँ नहीं ना बच्चे भी नहीं बाप सुनते ये आजकल। असल में बाप का दोष है, कि उस बाप के अंदर इतनी लीडरशिप ही नहीं थी, उस बाप में इतनी लीडरशिप ही नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को कुछ सिखा सके। ठीक? वो कलेक्टिव फेलियर है पूरे मैं आपको जी अपनी सर, बिल्कुल फैमिली सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं आपको अपनी फैमिली का एक 5 मिनट आप सुनिएगा आप मुझे, दर्शकों जी, को भी मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। मैं एक मेरे बच्चे ना जालंधर से हम वो दादरी चरखी दादरी में एक अखाड़ा था, वहाँ पे मेरे दोनों लड़के रहते थे। जी, तो हर महीने, डेढ़ महीने पे घर आ जाया करते थे 1-2 दिनों के लिए। जी, एक बार वो आए घर, तो वापसी में जाने के लिए उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, छोटे ही थे अभी, बच्चे थे। जी। हुँ, तो अपनी वहाँ से कहा उन्होंने कि मम्मी, पापा से बोलिएगा कि रिज़र्वेशन एसी में कराएँगे। हुँ, तो उनकी माँ ने मुझे कहा कि रिज़र्वेशन एसी में कराना। हुँ, मैंने कहा ठीक है, करा दिया मैंने हुँ, रिज़र्वेशन। अगली बार जब वो आए ना, हुँ, तो मैंने जानबूझ उनको बताया नहीं हुँ। और उनको जानबूझ के जनरल डब्बे में बिठा के भेजा, जानबूझ के। एक बार जी, स्लीपर में भेजा, एक बार स्लीपर में भेजा और एक बार जनरल में भेजा। जी सर। तो इनकी माँ ने मुझसे पूछा कि जनरल में क्यों भेज दिया? मैंने हुँ, कहा स्लीपर में ट्रैवल करना अच्छी बात होती है, हुँ। पर जिस दिन कभी बाई चांस जनरल में ट्रैवल करना पड़ जाए तो बच्चा ये ना महसूस करे कि हाय मैं तो मर गया, हाय मेरे मेरे साथ ये जीवन में क्या हो गया कि आज जी, मुझे जनरल में ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैंने जी। कहा कि अच्छा मैं हमेशा ना अपने सभी लोगों को एक सलाह देता हूँ कि हुँ। जलकुंभी मत बनो। हाँ जी। जो जलकुंभी होती है ना तालाब में, हुँ, हुँ, वो हुँ, जब हुँ। तक पानी लबालब रहता है तालाब का पानी, तब तक तो वो खूब हरी-भरी रहती है, फलती-फूलती है, दिन-रात दुगनी-चौगुनी बढ़ती है। जी, पर जैसे ही तालाब का पानी कम होता है, वो मुरझा जाती है और मर जाती है। जी, जी, जी। मैंने कहा जो कैक्टस होता है ना, वो रेगिस्तान में पलता है। हुँ, उसने बिना पानी, कड़ी धूप में ही पलने और फलने-फूलने, बढ़ने जी। की अपने अंदर एक तकनीकी विकसित कर ली है, एडॉप्ट कर लिया हुँ, उसने और जी। बाकायदा वंश वृद्धि भी करता है, फलता-फूलता है। और एक हाँ बात जी। बता दूँ, दुनिया हुँ, का कोई भी फूल जो है, हुँ। वो एक बार फूलता है तो 2-4 दिनों में मुरझा जाता है। और हाँ आपको जी। मालूम है कैक्टस का फूल जो है ना, वो 20-20, 30-30 साल तक वैसा ही रहता है। 20-30 साल तक कैक्टस का फूल मुरझाता नहीं रेगिस्तान में। तो मैं हाँ हमेशा जी। ये कहता हूँ कि भैया जलकुंभी मत बनो, जी, कैक्टस बनो। कैक्टस बनने के लिए तैयार रहो कि जीवन में कैसा भी संघर्ष आ जाए, तो उस संघर्ष से मुरझा मत जाना। मुरझा मत जाना। सर एक्चुअली अभी क्या है कि खाना बनाना नहीं आता मुझे, ब्रेड पे बटर लगाना आता है। सर सारी ज़िंदगी आप ब्रेड बटर खा सकते हैं क्या? आगे सुनिए, एक मुझे अपनी हाँ बात जी। कंप्लीट करने दीजिए। जी, जी, जी। तो मैंने अपने घर में अपने बेटों को बेटियों की बात छोड़ दीजिए। जी, जी। मेरे जो 2 बेटे थे ना, उनको 8-9 साल की उम्र में ऐसा खाना बनाना सिखा दिया था हुँ। कि 8 साल, साढ़े 8 साल का मेरा बेटा था, उसने एक बार घर में राजमा बनाए थे, तो राजमा हुँ, टेस्ट हुँ। करके मुझे लगा कि वो शायद किसी रेस्टोरेंट से मँगाए गए हैं। अच्छा। परफेक्ट रेसिपी, इतने हुँ। शानदार, 8-9 साल का बच्चा। अच्छा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि तुमको रहना है सारी ज़िंदगी अखाड़ों में, हॉस्टल्स में, जी, वहाँ जी, जी, जी। तुम्हारी माँ नहीं आएगी बेटा। हुँ। इसलिए हुँ, हुँ, उनको हुँ। उनको अपने कपड़े खुद धोने, खाना खुद बनाना, अपने कपड़े प्रेस करने, अपना रूम साफ करना, उसमें झाड़ू-पोछा करना, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना, रोज़ उठ के अपना बिस्तर फ़ोल्ड करना और हुँ। तमीज़ से रहना।
किसी जी, के जी, घर जी। जाना है तो उनके बाथरूम से जब बाहर निकलना है तो उसमें वाइपर मार के निकलना है। हुँ। तो ये सारे संस्कार मैंने जी, जी, जी। अपने बेटों को दिए थे, बेटियों की तो बात छोड़ दीजिए। हुँ। जो बेटी जिसको खाना बनाना भी नहीं आता, उसकी माँ ने सिखा के क्या भेजा है? सर, ये लगता है कि मेड रख लो, सर्वेंट रख लो, कुक रख लो, कमा तो रहे ही हैं। ये मेंटालिटी ज़्यादा हो गई आजकल, अच्छा बस खाना। मैं तो ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जो एक धेला नहीं कमाती। उनके अंदर कोई स्किल नाम की, क्वालिटी नाम की चीज ही नहीं है, पढ़ाई नाम, वो नहीं खाना बनाना जानती, उनका क्या करें? तभी तो सर अरे घर तुम टूट रहे इंदिरा, हैं। हर लड़की इंदिरा नूही नहीं ना होती हाँ कि जी, पेप्सिको की चेयरमैन सीईओ बन जाए। हाँ जी सर। एक्चुअली वही इसलिए यही तो घर टूटने की वजह है सर। एडजस्टमेंट कोई भी नहीं कर रहा आपस में ना, कि चलो सिखाने अच्छा, की कोई एक को चीज बताइए ना, जी, खाना बनाना नहीं आता, मान लिया, दुनिया में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो नहीं। हमको नहीं आते, जी, जी, जी। उनको सीखने में क्या जा रहा है? नहीं सीखना, वो सीखना भी नहीं यहाँ है पे सर। ही तो है। अगर मैं हाँ, सीख लूंगी तो फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा, बनाना अब पड़ेगा। ऐसी लड़कियां, जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाती हैं कि एक मेड होगी या मेरी सास खाना बनाएगी सारी जिंदगी, मैं बैठ के खाऊंगी? क्या वाकई हाँ। ऐसी मेंटेलिटी होती है? सर हमें हमारी शादी को इतना टाइम और जब हमारी शादी हुई हमें भी नहीं आता था सर खाना बनाना। ठीक है, घर के बाकी काम करते थे, लेकिन प्रॉपर एक रसोई सँभालना नहीं आती थी। लेकिन मदर इन लॉ ने सिखाया, प्यार से सिखाया और सर 50 लोगों का खाना आज हमसे बनवा लो, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं। हाँ, तो सर मैं सीखना तो तो पड़ता है सर। इस जीवन में ऐसे 1000 काम होंगे जो हमको नहीं आते, नहीं आते, सीखना पड़ेगा और सर, सीखना तो चाहिए। किसी चीज का न आना बुरी बात नहीं है, नहीं पर सर, उसको बिल्कुल न नहीं। सीखना, हाँ जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हाँ, अब सर कि हमें कुछ मेरे घर आता में नहीं और हम सीखना भी नहीं चाहते। सीखना भी सर यही तो बात है। मेरी अब डॉटर इन लॉ आई घर में, शादी हुई, तो मेरे को ये था कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं कराना, आराम से इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कराऊँगी सब कुछ। तो सर वो खुद ही अपने आप ही जब मैं किचन में लगी हुई होती थी, जबकि मेड है, सर्वेंट है, सब है, खाना बनाने वाले हैं, लेकिन जब मैं किचन में खड़ी होती तो मेरे साथ खड़ी रहती थी सर। और धीरे-धीरे जैसे मैं करती थी ना, वो सेम वही कॉपी करते-करते आज एकदम एक्सपर्ट बन गई। सर उसने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी वो जबकि, उसने जॉब छोड़ दी सर। और मेरे साथ मेरे पास सैलून में ही मेरा पूरा हेल्प करती है और बहुत प्यार से रहती है सर और खाना भी और घर भी और बच्चे भी ब्यूटीफुली मैनेज करती है सब कुछ और आके सारे मेकअप वगैरह सब सीख लिए सर मेरी पूरा एकदम मतलब 1 और 1 11 हो गए सर हम। आप तो बहुत लकी हैं। सीखने बहुत लकी सर बहुत लकी मैं कहती हूँ मैंने मोती दान किए थे जो मुझे इस तरह की फैमिली मिली या इस तरह की आगे बहू मिली। सर आपको सही अंजलि बताऊँ जी, अपनी मेंटालिटी सर मैं अपनी मेंटालिटी बताऊँ सर, चारों तरफ देखने के बाद कि क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी सर 7-8 साल पहले चारों तरफ, शादियाँ हुई, टूट गई, तो मुझे अंदर से दहशत हो गई। यार ये तो मेरे भी एक बेटा है, पता नहीं कल कोई कैसे आएगी। तो सर ढाई मंजिल बना हुआ मकान मैंने पूरा तरफ का माहौल देख के ना मुझे लगा कि यार कोई आने वाली आएगी और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रह सकती साथ में, तो फिर क्या किया जाए? तो सारा दिन सोच विचार के बाद ये कि आप ढाई मंजिल पूरी बिल्डिंग गिरा दो और दोबारा से सर फ्लोर बनाए, 5 मंजिल बनाई कि एक अपने लिए, एक अपने वर्क के लिए, एक आगे बहू के लिए और एक एक्स्ट्रा चलो गेस्ट वगैरह आ जाएँ। तो सर पा सब लोगों का ये कहना था, "हाय तुमने इतना बढ़िया सुंदर मकान क्यों तुड़वा दिया?" ये तो लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा था ना सर, कोई रहे ना रहे तो कितना मतलब टेंशन, सारी ज़िंदगी आराम से रहे हैं, फिर आके एक स्ट्रेस वाली लाइफ़ नहीं चाहिए थी अब। तो सर वो सब कुछ सेटिंग हो गई, अपना बहू को एक फ्लोर दे दिया। सर टच वुड वो इतनी अच्छी आई है कि वो अपने फ्लोर पे कभी जाती ही नहीं है, आराम से मेरे साथ हँसती है, रहती है, खाती है, पीती है। रात को सोने बच्चे जाते हैं, तो और सर अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे शादियाँ हो रही है ना सर, तो एक दहशत की वज़ह से लोग अलग से किराए का फ्लैट लेके दे रहे हैं बच्चों को, कि तुम लोग ना अब आते ही अपना अलग से रहो। ये बहुत जगह मैंने देख लिया सर, बहुत जगह देख लिया है मैंने। कि तुम्हें नहीं रहना फैमिली में, तो अपना आते ही अलग से रहो। तुम 11 बजे उठो, तुम 12 बजे उठो, तुम एक अपनी लाइफ़ तुम्हें जैसे जीनी है जियो, हमें तो डिस्टर्ब मत करो कम से कम। ये हो रहा है सर आजकल चारों तरफ। देखिए मैं बताऊं, इसे कहते हैं अपनी जिम्मेवारियों से भागने का नतीजा है ये। समाज में
देखिए, ठीक है, बच्चे समाज से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, टीवी से, सिनेमा से सीख रहे हैं, माना। बहुत, पर जी, आप जी, जी। पर पर जो शुरुआती दौर था ना, जो हुँ, जब बच्चा 2 साल का था, 3 साल का था, 5 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, 14 साल का था, वो हुँ, जो कच्चा घड़ा था ना जब, जी, उस वक़्त जो उसको ट्रीटमेंट देना था ना, तब नहीं दिया। वो ट्रीटमेंट तब नहीं दिया असल में, हाँ माँ जी, ने और पेरेंट्स ने। हुँ, ये जी उसका नतीजा है। ये उसी का ही नतीजा है सर, बिल्कुल, 100% सर। और और देखिए, मैंने जो महसूस किया है जी, कि शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिव इन में रह लो। हाँ जी, अगर शादी कर भी ली, तो बच्चे पैदा मत करो, बच्चों का झंझट कौन पाले। जी, और वो है ना एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं, अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, वो 20 साल पुराना हो गया। वो कहते हैं DINK, डिंक फैमिली, डबल इनकम नो किड्स। नो किड्स। सर ये यहाँ इंडिया में तो अब होने लगा होगा, नहीं होता, बाहर का है ये। हुँ। इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है सर। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो गया? पहले अच्छे फैमिली रहती थी, सब आपस में रहते थे। आज के टाइम में शादी करना सर एक एक खुशी का माहौल नहीं रहा, अब एक टेंशन का माहौल हो गया। पहले सर लड़के वाले खुश होते थे कि हमें कोई टेंशन नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ लड़के वाले इतने टेंशन में है सर कि हम बहू ला रहे हैं या घर बर्बादी का सामान लेके आ रहे हैं। आते ही मतलब बर्बाद हैं घर सर, अगर अच्छी लड़की नहीं मिली या अच्छे संस्कार की लड़की नहीं मिली, बहुत बर्बाद हो रहे हैं सर। लड़के रोज़ आके बात करते हैं मुझसे लोग कि यार लड़का है, डर लग रहा है। शादी करते टाइम डर लग रहा है कैसी लड़की आएगी। पहले तो लड़कियाँ डरती थी कि कैसा ससुराल मिलेगा। आजकल जो है ना लड़के की माँओं को इतना डर है कि कैसी लड़की घर के अंदर आएगी। ये देखिए आप। हल क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सर अभी अभी रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई सर, मैं आपको बताती हूँ। तो कहती शादी हुई, लड़की बिल्कुल मतलब ठीक है, अपना रचने-बसने में मशगूल थी, घूमना-फिरना करके आ गई घूम फिर के। उसके बाद माताजी का फ़ोन आता है बिटिया की कि बहू की कि क्या खाया, क्या पिया, कब उठी, सास ने कुछ किया, नहीं किया, तुझे चाय दी, नहीं। सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये मदर को थोड़ा-सा बेटी को स्पेस देना पड़ेगा कि भई आप अपनी लाइफ़ है, इसको अपने तरीके से जियो। वो फैमिली है, उसमें एडजस्ट करना सीखो। सर माँ एडजस्ट ही नहीं होने देती लड़कियों को। 24 घंटे वो फ़ोन वाली बात है ना सर, ये बहुत ब क्या लेवल बताया जाए कि रात को सुबह से और रात तक कंटिन्यू अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये खा रही हूँ, अब मैं ये पी रही हूँ। मतलब इधर की सारी बात उधर, तो वो एक वो जो था ना कहना चाहिए कि दूर से सब कुछ अच्छा लगता है और पास आके सब कुछ बुरा, तो ये वाला हिसाब हो रहा है सर। मतलब मम्मियाँ नहीं एडजस्ट होने दे रही बच्चों को। माएँ नहीं अपनी बेटियों को बसने दे रही। नहीं, नहीं बसने दे रही सर, ये शब्द आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, नहीं बसने दे रही सर। 24 घंटे का इंटरफेरेंस होता है। अगर ये है तो तुम आ जाओ छोड़ के आ जाओ, सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है, ये नहीं एडजस्ट करो भाई, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। अ, वो भी समझे, तुम भी समझो। अकेला लड़की को तो मैं भी नहीं कहती सर कि लड़की ही एडजस्ट करे, पूरे फैमिली को मिलके घर को तो चलाना पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरा जब बीच में इंटरफेयर करता है ना सर, तो वो लड़की को मिल गया एक पॉइंट कि अगर मैं यहाँ नहीं तो मेरा वहाँ पे है, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। फिर आती है वहीं पे। और सर एक बात बताऊँ, जाने के बाद भी दुर्गति है उनकी लड़कियों की, क्योंकि क्या है ना, वो तो जाके वहाँ सब बैठ गई। उसके बाद जब भाई की शादी होती है ना सर, भाभियाँ आ जाती हैं, तो फिर वो है कि ये अब मेरा घर। फिर वो ना इधर की रहती सर, ना वो उधर की रहती। उनका मेंटल लेवल फिर पता चलता है, अरे मैंने बहुत, फिर वो पछताती है सर कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपना घर छोड़ के। समझ रहे हैं सर? अच्छा, फिर पछताती हैं? फिर बहुत पछताती हैं सर, वो बोलती हैं कि मैंने अपना घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मेरा ये घर रहा, ना मेरा वो घर रहा, क्योंकि वो तो भाभी का घर हो गया, उसका हक हो गया, अपना वो छोड़ के आ गई। ये सुनी बता रही हूँ सर अभी 1 डेढ़ महीने पहले की
कि काश मैं ये कदम ना उठाती, तो आज मेरा अपना घर होता, अपने बच्चे होते और मैं अपने घर में खुशी-खुशी रह रही होती। अगर मेरी माँ मुझे ये ना कहती ना, कि छोड़ के आ जा, और मैं छोड़ के आ गई। पछताती हैं लड़कियाँ सर, बहुत पछताती हैं। लेकिन वो ये किसी को कह नहीं पाती, हम लोग हैं आपस में, मैं लोग मुझसे बहुत बात करते हैं, अपनी दिल की बता के जाते हैं। तो मैं सोचती रहती हूँ कि यार ये कहाँ किसको दोष दिया जाए? अपनी गलती कोई नहीं मानता सर। अपनी गलती नहीं मानता कोई भी कि हमने गलती की है, लेकिन अभी सर आपको एक बात बताऊँ, अभी 1 महीने की बात है। अभी ये तो चलो बच्चे 16, 17, 18, 20, 21, 40 साल की एक लेडी 3 यंग लड़कियों को छोड़ के और किसी और के साथ चली गई, मम्मी। 3 बेटी 12 साल, 14 साल, 16 साल, 3 बेटियों को छोड़ के वो किसी और के साथ सर क्या वो जिस सुख के लिए गई है उसको, और हस्बैंड भी है, अपना सारा सामान बाँधा, गोल्ड बाँधा, जितना कैश था, क्योंकि घर में अकेली थी, 3 बेटियाँ थी, हस्बैंड ऑफिस में थे। सर पीछे से पूरा बाँध-बूँध के जेवर-वेवर सब अपना लेके चली गई। पता किसके साथ गई? सबको ये भी पता है किसके साथ गई, और 3 बेटियों की किसके ऊपर छोड़ के गई है सर, एक औरत होते हुए 3 बेटियाँ। ये कोई सुन भी रहा होगा तो उसे पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सर दिमाग में समझ में ही नहीं आया, 40 साल में उसको क्या चाहिए? क्या किस सुख के लिए वो छोड़ के गई है 3 बेटियों को सर? उनकी ज़िंदगी तो सर नरक हो गई ना, बेटियों की। उन क्या जाने से पहले एक बार ये दिमाग में नहीं आया कि इन बेटियों का मेरी क्या होगा सर? यूपी की बात है सर। और मान लो चलो चली भी गई तो क्या वो खुश होगी? अपना बेटियों का उसको याद नहीं आएगा कि मैं क्या छोड़ के आई हूँ? वो कच्ची उम्र की लड़कियाँ तीनों, और बेटियों के कोई बुआ नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं, अकेली बेटियाँ हैं। सर, मतलब मेंटालिटी देखिए सर, क्या मतलब सुन के मुझे भी बहुत धक्का लगा कि ये किस ओर जा रही है दुनिया? किसको किसको ठहराया जाए कि भी क्या है ये? मतलब ये बहुत अंजलि जी, बहुत भया मैं आपको एक बात बताऊं। जी, मेरी शादी को शायद 35-35 साल हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जी, जी, 89 में हुई थी। अब देख जरा जोड़ना, कितने साल हो गए? जी, ज्यादा हो गए, 89 35 साल हो गए होंगे। 35 हाँ, 34-35 साल हो गए सर। हुँ, सर 35 साल हो गए मेरी शादी को। जी, जी। पिछले 35 साल में मेरे बच्चों ने 35 साल में जीवन में कभी भी अपने माँ बाप को हुँ, लड़ते नहीं देखा, हुँ, मेरे बच्चे। और लड़ना तो दूर की बात है, कभी मुझे ये भी याद नहीं है कि ऊंची आवाज में बात करते सुना हो एक दूसरे से। हुँ, जी। हालांकि हालांकि मेरी बीवी दुनिया की सबसे दुष्ट औरत है। वो मेरी छाती पे उसने 35 साल मूंग दली है, पर मुझसे लड़ी नहीं सही कभी। जी, लड़ी जी। नहीं मुझसे। हाँ जी, अच्छा, एक बात और बताऊं आपको। मैं 60 जी, साल का होने जा रहा हूं। जी, मेरे ब्रदर 62 साल के। जी। और आज भी वी आर ए जॉइंट फैमिली। हाँ जी सर, ये बहुत बड़ी बात है सर आज के टाइम में। और आज भी हम एक जॉइंट फैमिली हैं। हुँ, एक ही, हालांकि परिवार में वैसे तो मेरे घर में शायद एक दिन मैंने जोड़ी थी 8 या 9 किचन चलती है, 9 किचन। हुँ, 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 वो क्योंकि जितने लोग उतनी जगह अपने अपने अलग रहते हैं। हुँ, अच्छा, पर अच्छा, अच्छा। गांव में आज भी एक ही चूल्हा है। हाँ जी। मेरे जो नेटिव प्लेस है वहां पे आज भी एक ही चूल्हा है, और आज भी पूरे परिवार का संयुक्त हुँ, खाता है। मेरे परिवार में हुँ, 12, 14 या 15 एटीएम्स होंगे, या होंगे तो वो 12 14 हमारे जो एटीएम कार्ड्स है ना, उनके पिन पूरे खानदान को एक दूसरे को मालूम है। और आज तक कभी हुँ, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये इस एटीएम में से इस अकाउंट में से ये जो मेरे पास ओटीपी आया है, किसने पैसे निकाले, कितने निकाले। हाँ, हुँ, हुँ, मतलब हाँ, हुँ, पापा जरा एटीएम ओटीपी भेजना तो भेजना। आज तक हाँ, मेरे परिवार में मुझे याद ही नहीं है। भाई हम दोनों भाई 60-62 साल के हो गए, मेरे बड़े ब्रदर 62 साल के हैं।
जी, हम जी। दोनों में आज तक डिस्प्यूट होना तो लड़ाई झगड़े होने तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी हुँ, बात को लेके मतभेद तक नहीं हुआ। हुँ। नहीं सर, अच्छी लड़कियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है मैं कि एक बात जानता हूँ जी, अच्छे कि बच्चे ये भी हैं। पूरा का पूरा मामला जो है ना जी, संस्कार से जुड़ा हुआ है। जी सर, बिल्कुल। आपने अपने फैमिली में क्या संस्कार पाए हैं जी, जी, जी। और आप क्या संस्कार आगे दे रहे हैं। हालाँकि देखिए, इसमें हुँ। इंडिविजुअल ट्रेट्स भी होते हैं, हर व्यक्ति हाँ का जी। एक अपना अलग चरित्र होता है, जी, अपना जी, अलग जी। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कोई गुस्सैल होगा, कोई शांत होगा, हाँ कोई जी, सर। फिर पर भी सर निभाना तो पड़ता है, छोड़ के भागना तो कोई उचित वजह नहीं हुई है ना कि आप छोड़ के और भाग जाओ। छोटी-मोटी समस्याएँ तो आती रहती हैं। आती हैं सर, सबके साथ और आती हैं सर। बात ये है ना जी, हमें अपनी युवा पीढ़ी को ये समझाना होगा कि भई सबसे पहली बात तो जी। अपने अपने जीवन की गोल सेटिंग करो, कि भाई तुम जी। अपने जीवन से चाहते क्या हो, पहले तो ये अच्छा। डिसाइड कर लो कि तुम आखिर अपने जीवन से चाहते क्या हो। पहले खुद से पूछ लो कि आर यू ए फैमिली मैन? डू यू रियली वांट ए फैमिली? एक जी। परिवार चाहते हो? तो फिर परिवार होता क्या है, पहले ये समझ लो। सब बच्चे देखते हैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँ मेरे फादर इन लॉ दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, तो मदर इन लॉ थी, तो वो बीमार रहते थे, बहुत मेरी शादी हुई जब से ही बीमार रहते थे वो। तो अभी जब वो हो गए 70 साल के आस-पास तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो बेड पे ही सुसु-पोटी सब बेड पे करने लगे थे। तो सर उनका हम लोग मतलब मैंने अपने हाथों से उनके डायपर बदलना, उनकी पोटी तक साफ करना और मैं काम छोड़ के आती थी, बोलते थे भई अम्मा ने ऐसे कर दिया। आए काम करके फटाफट डायपर चेंज किया, फटाफट उनको साफ कपड़े पहनाए, फिर जाके काम में लग गए सर। और वो रोती थी, उनको इतना वो था होश कि भई मेरा पोटी साफ हो रही है, मेरा कपड़े चेंज हो रहे हैं। सर वो रोती थी कि भई तुम्हें मेरा इतना करना पड़ रहा है। तो मैं कहती थी आप मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं सोचती हूँ छोटा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे का हम प्यार से, दुलार से हाँ, कर देते हैं, तो सर ऐसे ही मैंने कहा मुझे फ़ील होता है, मुझे महसूस ही नहीं होता कि भई मैं कोई गंदा काम कर रही हूँ, एक बच्चे की तरह और कभी सर बदबू नहीं आई, कभी घिन नहीं की, बल्कि सिस्टर इन लॉ वगैरह पूछते थे कि भाभी आपको दिक्कत नहीं होती? भई आप इतना सब ये कर तो सर 1 डेढ़ महीने तक उनका सुसु-पोटी किया, कभी सिकन ये नहीं आई कि भई मुझे बुरा लग रहा है। मैं कहती थी नहीं, इन्होंने मुझे इतना प्यार किया है, जब मेरी शादी हुई थी इतना दुलार किया है, बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती थी। तो वो सोच के मैं कभी घिन नहीं कर पाई सर उनसे, कभी भी नहीं। तो आगे बेटे ने भी देखा तो बेटे ने बोला कि कोई था किसी ने अपनी मदर इन लॉ को ऐसे पीट दिया था। तो कह रहा कि एक वो है कि अपनी मदर इन लॉ को चिमटे से मारती है और एक मेरी मदर है कि अपनी मतलब सास का उन्होंने सुसु-पोटी तक साफ किया है। सर ये फैमिली में पता चलता है बच्चों को कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। उस चीज़ से भी सर बच्चे सीखते हैं। उस चीज़ से भी बच्चे सीखते हैं सर। तो मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं लेकिन जब बेटे ने बोला ना सर कि भई मेरी मम्मी ने दादी का इतना लैट्रिन पेशाब साफ की तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटे ने देखा है ये, कि किया है। जी। ये सर ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो देख-देख के अपने आप ही आ जाता है सर परिवार में। अंजलि, इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सर, बहुत ज़्यादा। पता है क्यों? मुझे लगता है एज़ अ सोसाइटी हम लोग फेल हो रहे हैं। हम लोग हर जो परिवार सर हर हम लोग परिवार हम एज़ अ पैरेंट फेल हो रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर माँ-बाप कुछ कर नहीं पा रहे। बच्चे इतने एग्रेसिव बच्चे नहीं सुनते सर। उनको अपनी अलग दुनिया है बच्चों की ना। माँ-बाप भी सिखाना चाहते हैं, बच्चे नहीं सीखते सर। सर मेरा तो यही मानना है कि ना बच आप अगर बच पर फैमिली में आपकी लड़की नहीं रह सकती ना सर, तो अच्छी-भली फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। उस लड़की की शादी ऐसी फैमिली में तो करो मत। अनाथ आश्रम से कोई लड़का ले आओ, उसके साथ बच्चे की शादी कर दो, वहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। वो पहले भी अकेला था, अभी भी वो अकेला रहेगा। लेकिन सर फैमिली को तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सर। मैं देख रही हूँ अपने चारों तरफ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं जब लड़की आके पूरा तांडव मचा देती है सर तांडव। किसकी इसमें गलती कही जाए
और किसकी नहीं है। हर तरह से सर नुकसान, पैसे का नुकसान, समाज में इज़्ज़त का नुकसान, मेंटली तो जो हैरेसमेंट है सर वो है ही है। अंजलि, बहुत अच्छा जी, रहा आज का वीडियो, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। मैं अपने जी सभी सर। दर्शकों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए। इस हुँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और युवा पीढ़ी को दिखाइए। शायद किसी की एक की समझ में आ जाए शायद सर, कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं, परिवार कितना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है सर। सुखी रहने के लिए, सुख की जो असली परिभाषा है, वो सुखी परिवार में ही है। सर पैसे में सुख खुशी नहीं है, जब आप रात को आराम से बैठते हो, वो जो सुकून है ना सर फैमिली के साथ, वो पैसे में है ही नहीं। तो मित्रों, ये थी अंजलि वालिया जी। और अंजलि, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अंजलि वालिया जी ने मुझे खुद संपर्क किया और जब ये मुझसे बातें करने लगी, तो मैंने जो है अंजलि को बोला कि नहीं, आप ये बातें जो मुझसे फ़ोन पे कर रही हैं, ये आइए मेरे साथ वीडियो पे कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे गेस्ट आपसे मिलवाता रहूँगा। अंजलि, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। जी, नमस्कार बाबा आज जी। के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक पे किसी नए मेहमान के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी।